आप देख रहे हैं न्यूज फर्स्ट नेटवर्क, आपके साथ आपकी आवाज। जय हिंद दोस्तों, मैं अतिउल्लाह मनियार, आप देख रहे हैं न्यूज फर्स्ट नेटवर्क। न्यूज फर्स्ट में आपका स्वागत है। कश्मीर में हाल ही फिलहाल में 2-3 दिन पहले एक अटैक हुआ, एक टेरर अटैक हुआ जिन पे हमारे 26 लोग मारे गए। ये बहुत ही गंभीर मामला है। इसको लेकर हमारे साथ यहाँ मलाड में लोग मौजूद हैं प्रोटेस्ट करने के लिए। आइए हम बात करते हैं उनसे। सुरेश, जिस तरह का ये जो आतंकी हमला हुआ है हमारे देश की जम्मू कश्मीर में, तो ये किस प्रकार का हमला है, किन लोगों पर हुआ है? ये पूरे हिंदुस्तान के ऊपर हुआ है। और वहाँ पे जो बोल के किया गया कि हिंदू अलग हो जाओ, मुसलमान अलग हो जाओ, फिर गोली मारे, ये उनका एक अपने भारतवासियों को, अपने भारत में रहने वाले मुसलमानों को, इनको एक भड़काने का काम किया गया है, न कि वो जाति देख के मारे हुए हैं। सिर्फ अपने भारत में क्या चल रहा है आज राजनीति में, हिंदू मुस्लिम थोड़े चल रहे हैं, तो उसका फायदा वो लोग उठाने के लिए कि वहाँ गृह युद्ध हो जावे, हमको लड़ने की जरूरत ही नहीं। इस तरह कहीं ना कहीं ये भड़काऊ जो राजनीतिक है, जो गंदी राजनीतिक वहाँ चली गई है, इस वजह से वहाँ पर लोग मारे गए। हाँ, हकीकत है ये बात। ऐसा भी राजनेताओं को ये सब करने से बचना चाहिए। इसमें पब्लिक मारी जाती है, नेताओं को कुछ नहीं होता है। इसलिए हम नेताओं से आज अपने महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के तरफ से आज जो कैंडल मार्च भावपूर्ण श्रद्धांजलि हमने अर्पित किया है, इस माध्यम से अपने नेताओं को ये बोलना चाहता हूँ कि अभी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये सब करना बंद करे। जिस अपने भारत का उत्थान प्रगति और सबका कल्याण किस तरह से हुए वो काम करे, और इस तरह से नहीं करे कि कोई देश वो मुद्दा लेकर के अपने पब्लिक को, अपने भाईचारे को, अपने भाई बंधुओं को मारे, जिससे अपने देश में ही विद्रोह पैदा हो जाए, गृह युद्ध हो जाए। मैं ये इतना ही बोलना चाहता हूँ। केंद्र सरकार से क्या मांगे होंगी आपकी इस आतंकी हमले को लेकर? केंद्र सरकार से यही मांग है कि जिस तरह से पाकिस्तान ने इस तरह से हरकतबाजी कर रहा है, बहुत बार कर चुका है। अब हमारे ख्याल में पूरे हिंदुस्तान के, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, सबका खून खौल रहा है कि इस बात पाकिस्तान को छोड़ो मत। जिस तरह से इजराइल ने हमास को सबक सिखाया, उस तरह से आज भारत को सबक सिखाने की नौबत आ चुकी है। मोदी साहब से मैं इतना रिक्वेस्ट करूंगा कि अब इसमें देर न करके, आज जो उनका प्लान चलता होगा वो लीक नहीं कर सकते, लेकिन वो प्लान को कामयाब में लावे और पब्लिक खुश हो जावे कि हमने अपने दुश्मन को मारा। जिस तरह से उन्होंने मारा उस तरह से हमने मारा। कहीं ना कहीं हमारे ही भाई, हमारी बहन यहाँ पर मारे गए हैं, तो हमारे हर देशवासियों का एक खून खौल रहा है कि हमको बदला चाहिए, हमें इंतकाम चाहिए। हमारे साथ में यहाँ पर भाव मौजूद, आपका तात्पर्य? जब्बार भाई, आपका क्या कहना है इस विषय पर? सबसे पहले तो मैं खुद एक मुस्लिम हूँ, मैं मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग करता हूँ, और पाकिस्तान जैसे इस देश का मैं जाहिर निषेध करता हूँ, क्योंकि कैसा है, उन लोगों की वजह से आज हिंदुस्तान के मुसलमानों का नाम खराब हो रहा है। मैं ये घर से कह सकता हूँ और बोलता भी हूँ कि मैं भारत का मुसलमान हूँ, और मुझे फख्र है कि मैं इस धरती पर जन्म लिया हूँ। मेरी सरकार से, जो हमारी केंद्र सरकार है, मैं उनसे इतना ही अपेक्षित रखता हूँ कि जिस तरह उन लोगों ने लोगों को उनका जात पूछ के उनको कलमा पढ़ने में मजबूर किया है, हिंदू धर्म पूछ के उनके ऊपर गोली चलाया है, ये अपने बस का काम नहीं है। जात धर्म पूछना हिंदुस्तान नहीं करता है, सीधा उन पर अटैक करना चाहिए, और अटैक ऐसा होना चाहिए कि दोबारा पाकिस्तान का जो नक्शा वो मैप पे भी दिखे ना। मैं सरकार से इतनी उम्मीद करता हूँ, उनसे मैं अपेक्षित हुई चीज से कि ये होना चाहिए। कहीं ना कहीं लोगों का गुस्सा नजर आ रहा है, इस पर देखेंगे। हमारे साथ यहाँ पर कई लोग मौजूद हैं, हम उनसे पूछेंगे कि आप लोग जो केंद्रीय सरकार है उनसे क्या मांगे करेंगे, किस तरह का एक्शन लिया जाए, आप लोग की चाहत है? बोलना है आपको? जो हिसाब से पाकिस्तान ने मारा है वो हिसाब से बदला तो लेंगे, जरूर लेंगे और जल्दी ही लेंगे। कहीं ना कहीं इसमें राजनीति भी इन्वॉल्व है, लेकिन हमारे ही अपने भाई जो है मारे गए। यहाँ हमारे साथ यहाँ पर एक भाई मौजूद है, हम इनसे बात करेंगे कि जो ये मामला, शहजाद भाई हमारे साथ मौजूद है यहाँ पर। शहजाद भाई, जो इस तरह का जो हादसा पेश आया है यहाँ कश्मीर में, हमारे भाइयों को मारा गया है, उस पर आपकी क्या राय है? ये बहुत ही शर्मनाक हरकत है और ये आपस में लड़ाने के काम है, लेकिन हिंदुस्तान इनकी जो हरकत है, इनके जो मंसूबे उसको पूरा होने नहीं देगा। और मेरी सरकार से ये मांग है कि उसको अच्छा सबक सिखाया जाए जिन्होंने भी शर्मनाक हरकत की है, और इंशाअल्लाह ताला यहाँ पे भाईचारा था और रहेगा, हमेशा रहेगा। बस मैं इतना ही बोलूंगा कि
उनको अच्छा सबक सिखाना चाहिए। आप देख सकते हैं जिस तरह से ये सुरेश सर मौजूद हैं, हमारे इकबाल शहजाद भाई मौजूद हैं, ये कहीं ना कहीं एक प्रतीक दे रहे हैं कि ये हिंदू मुस्लिम एकता है। ये जो भी आतंकी हमला होता है ये कोई जात या मजहब या धर्म का नहीं होता है, ये एक आम इनका सिर्फ एक ही मकसद होता है कि बस ये लोगों को या फिर देश को किसी न किसी तरह हानि पहुंचाया जाए। हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है, मैं आपका नाम मैम? अजीता। मैम, ये जो हमला हुआ है हमारे देश में कश्मीर में, तो इस पर आप क्या राय है आपकी मैम? मेरी राय यही है कि जैसे कि हम महाराष्ट्र में रहते हैं, वैसे कोई भी राज्य होने दो, लेकिन हमारे भारत में हर जात हर धर्म एक ही है। हम सबको एक ही मानते हैं। तो मेरा कहने का यही है कि किसी ने भी अगर हमसे धर्म पूछकर हम पे हमला किया है तो ये साफ गलत है और इस पे कार्रवाई होनी ही चाहिए। पाकिस्तान को नेस्तनाबूद कर दो। जिस तरह से आप लोग का गुस्सा मैम नजर आ रहा है, आप लोग केंद्र सरकार से क्या मांगे करेंगे, खासतौर केंद्र सरकार से? हम केंद्र सरकार से यही मांग करेंगे कि जितने जल्दी हो सके ये पाकिस्तान वालों को पूरे तरीके से नेस्तनाबूद कर दो, क्योंकि ये हमारे मुल्क में, ये हमारे देश में जाति धर्म का ये कर रहे हैं, उससे झगड़ा लगा रहे हैं, बाकी कुछ नहीं। हम यहाँ पे हमारे भारत में कितने जात के, कितने धर्म के हम लोग एकजुट की तरह रहने वाले सब भारतीय है, और हमारे भारतीय लोगों में ये मतलब झगड़ा लगाने का काम और मतलब जात में पूरा आपस में ये झगड़ा लगाने का ही काम ये पाकिस्तान वाले कर रहे हैं। इससे वजह से जानबूझ के ये लोग ये सब कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे भारत में हम लोगों का कैसे नुकसान हो, यही वो लोग चाहते हैं। लेकिन एक बात ये पक्की है कि ये हिंदुस्तान है, और ये हिंदुस्तान में जितने भी धर्म के लोग हैं वो सब हिंदू है, और जब हम लोग सब एक है और हमसे गद्दारी और हमसे दुश्मनी मोल लेना ये पाकिस्तान को महंगा ही पड़ेगा। बस इतना ही बोल। जिस तरह से आपने देखा इनका गुस्सा जो है वो काफी है, लोग काफी आक्रोश में है। ये चाहते हैं कि जिसने भी ये कारनामा किया उसे पूरी तरह से सजा दी जाए, पूरी तरह से नेस्तनाबूद की जाए। इसी के साथ मैं अतिउल्लाह, जय हिंद। भारत माता की जय।